तो इसी टाइम पे ना हम थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये जो तड़का हमने ऐड किया है इसका फ्लेवर सारी दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मिक्स दाल, अलग तरीके से बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, टेस्टी बनेगी। तो आपने रहना है मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मिक्स दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दाल मूंग ली है और 100 ग्राम चने की और 100 ग्राम मैंने मसूर की दाल ली है। तो सारी दालों को अच्छी तरह वॉश करके मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब मैंने पानी इसका निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी जो यखनी है वो रेडी करेंगे। तो आज हम बिल्कुल अलग तरीके से टेस्टी दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। तो आपने रहना मेरे साथ आकर तक। तो चलें इसकी यखनी तैयार करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने इस तरह की कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। चलें, ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। चलें जी, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए स्लाइस में। प्याज को आपने चॉप नहीं करना, स्लाइस में कटिंग करके ही शामिल करना है। तो प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा हम ब्राउन कर लेंगे। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे हम शामिल कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। दालों के अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की जाती है। तो 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट को भी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक लहसुन अदरक को अच्छी तरह भून लिया है। और इस टाइम पे आके इसमें शामिल करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर। मोटा मोटा चॉप कर लिया टमाटर को। और मिक्स कर देंगे। इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने से ये जो टमाटर हैं वो हमारे अच्छी तरह मैच हो जाएंगे। तो टमाटर को मैं मैच कर लूँ फिर आपसे मिलता। तो चलें जी, टमाटर को भी अच्छी तरह मैच कर लिया है और इसके अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो ये 3 मसाले इसमें ऐड होंगे इस टाइम पे, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसी के साथ ही हम 3 टेबलस्पून दही शामिल कर देंगे। अच्छा, ये हमारे एक इलाके का होटल है जिसके शेफ़ ने मुझे ये रेसिपी बताई है। तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसने मुझे मना किया है। अच्छा, दाल ये बहुत ही मज़े की बनती है इस तरीके। तो आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। 2 से 3 मिनट तक हम इन मसालों को भून लेंगे। तो चलें जी, 2 मिनट तक अच्छी तरह मसाले को भून लिया है और मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। चलें, जितनी आपके पास दाल हो उस हिसाब से आप पानी शामिल कर दें। तो अब हम ना यखनी को एक उबाल दिलवा लेंगे। ऊपर से हम कवर लगा देंगे, एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, यखनी को एक उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दालें। बिस्मिल्लाह। तो चने की दाल शामिल कर देंगे। मसूर भी शामिल कर देंगे। बर्तनों को आप ना अच्छी तरह साफ़ किया करें, कोई चीज़ ज़ाया मत किया करें। दाल मूंग भी शामिल कर देंगे। इसके अंदर दाल आपने और कोई ऐड नहीं करनी। चलें,
अच्छी तरह मिक्स कर देंगे दालों को और फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे कवर करके हमने दालों को गलाना है, फुल गलाना है। तो तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। जितना टाइम लगेगा मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो दाल को मैं गला लूँ अच्छी तरह, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को ना मैंने तकरीबन 45 मिनट तक कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। दाल हमारी अच्छी तरह मैच हो चुकी है, ये देखिए। और माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुकी दाल हमारी। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसी तरह मिक्स करते हुए इसको पकाना है। तो 3 से 4 मिनट इसको मिक्स करते हुए मैं पका लूँ, फिर हम इसका तड़का बनाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 4 मिनट तक दाल को मिक्स करते हुए पका लिया है। दाल हमारी रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको हम रखते हैं साइड पे और जल्दी से इसका जो मज़ेदार तड़का है वो बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। चलें जी, हल्का सा हम इसको गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और अदरक शामिल कर देंगे जूलियन में कटी हुई। हल्का सा हम इनको क्रैकल करेंगे, फिर हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और कोई चीज़ इसमें आपने शामिल नहीं करनी। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 1 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया दोनों चीज़ों को। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और हल्का सा हम इसको क्रैकल करेंगे। ज़ीरे को ज़्यादा नहीं आपने पकाना। तो तड़का हमारा माशाल्लाह रेडी है। चलें, अब हम इसको ऐड करेंगे दाल के अंदर। तो ये सारा तड़का हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तड़के को दाल के अंदर। तो आपने इस तरीके दाल ज़रूर बनानी है, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो इसी टाइम पे ना हम थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये जो तड़का हमने ऐड किया है इसका फ्लेवर सारी दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 2 मिनट तक दाल को मैं पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मिक्स करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह, ये देखिए। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखिए। और कितनी ज़बरदस्त मिक्स दाल हमारी बनकर रेडी हुई है माशाल्लाह, न्यू स्टाइल में। तो आप एक बार ये दाल ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, ये देखिए। और माशाल्लाह तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी मिक्स दाल की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी मिक्स दाल किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।